यूनानी तर्ज इलाज का आगाज सन 1025 में हुआ। मशहूर तिब इब्न सीना ने इस तर्ज इलाज पर पहली बार किताब लिखी। इसके बाद यूनानी तर्ज इलाज पर बड़े पैमाने पर काम होने लगा। नई नई दवाइयों की ईजाद हुई। मशहूर स्कॉलर और फिजिशियन बुकरात ने उस वक्त समाज में फैले अंधविश्वास और जादू टोने को दूर किया। लोगों में यूनानी दवाइयों के तई यकीन बढ़ाया। अरब मुल्क से ताल्लुक रखने वाले मशहूर फिजिशियन ज़करिया राजी और इब्न सीना ने यूनानी दवाइयों के वजूद को अखलाकी बुनियाद पर कायम करने की कोशिश की। ये बेसिकली इसका पास्ट ये है कि इसको ग्रीको अरेबियन मेडिसिन कहा जाता है। ये यूनान से ताल्लुक़ रखता है। यानी बू अली इस्माइल सीना उनका नाम था, इब्न सीना कहा जाता है, मतलब अविसेनिया कहते हैं। इज़ अ फादर ऑफ मेडिसिन। यूरोप में इनकी किताब 300 ईयर्स तक सिलेबस में पढ़ाई जाती थी। ज़करिया राजिस करके है, उन्होंने पहला स्काल्पेल निकाला। अल ज़ोहरावी नाम के साइंटिस्ट थे, पहला स्काल्पेल अल ज़ोहरावी ने निकाला है। यानी आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो स्काल्पेल इस्तेमाल होता है ये किसी मुसलमान ने निकाला हुआ है, और वो यूनानी फिजिशियन है। हिंदुस्तान में यूनानी दवाइयों का आगाज 12वीं सदी के आसपास हुआ। यहां पर यूनानी तर्ज इलाज की आमद अरब के जरिए हुई। यूनानी दवाइयों के माहरीनों ने यहां पर रायज आयुर्वेद का भी जायजा लिया। हिंदुस्तान में अंग्रेजी दौरे हुकूमत में हाकिम अजमल खान ने यूनानी दवाइयों पर नए नए तजुर्बे किए, जिसकी बुनियाद पर हाकिम अजमल खान को 1908 में हजिकुल मुल्क के खिताब से नवाजा गया। ग्रीको अरेबियन, इसको यूनान के बाद अरब लोगों ने लिया। अरब से ये पर्शिया में गया। उस वक्त अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हाकिम अजमल खान ने कॉलेज बनाया और यूनानी को जिंदा रखा। उस वक्त ही उन्होंने दिल्ली में आयुर्वेदिक और यूनानी कॉलेज खोला और यूनानी आयुर्वेदिक को साथ में जिंदा रहा। तो तुगलक डिनास्टी में जब ये इनको लगा कि यार ये यहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदाचार्य का ये था, तो उन्होंने ये ग्रीको अरेबियन मेडिसिन का इधर उसूल राइज किया। तो यूनानी इस तरीके से हिंदुस्तान में आई। बाज दूसरे तर्ज इलाज के मुकाबले यूनानी तर्ज इलाज को हर दौर में मकबूलियत हासिल हुई। यूनानी तर्ज इलाज ने मुसलमानों में खुद एतमादी भी पैदा करने की कोशिश की। यूनानी तर्ज इलाज की तालीम हासिल करने के बाद बड़ी तादाद में मुस्लिम अफराद मुल्क की खिदमत में मसरूफ है। हमारा एक क्लासमेट है जो केरला में ही इज़ रनिंग अ 40 बेडेड यूनानी हॉस्पिटल। फुल फ्लेज यूनानी दवा भी बनाते हैं। उनकी फार्मास्यूटिकल खुद की कंपनी है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको बताऊं, केरला में वो पहला पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी स्टूडेंट थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किए और आज उनके पास कम से कम 100-150 मरीज रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं रहता। उसी तरह हमारे क्लासमेट इधर पुणे में भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमजी रोड पे उनका एक फ्रेंचाइजी है हब्स एंड हकीम नाम का, और ही इज़ डूइंग वेरी वेल। हमारे बच्चे कुवैत में है, दुबई में है, जो 2-2 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं। यूनानी तर्ज तालीम हिंदुस्तान में उर्दू के जरिए दी जाती है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मुस्लिम तबका न सिर्फ तालीम याफ्ता बन रहा है, बल्कि रोजगार से जुड़कर खुद की और अपने माशरे की दुश्वारियों को भी दूर कर रहा है। ज़ुलेखा भाई वली मोहम्मद कॉलेज बुनियादी तौर पे उन तलबा के लिए एक बड़ी उम्मीद अफजा किरण है जो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं। कि मेडिकल प्रोफेशन में आने का मुसलमानों के गरीब तलबा जो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं, एक वाहिद उनका एक ज़रिया जो है वो BOMS कोर्स है। और उस मकसद को पाने के लिए कि मुस्लिम बच्चे जो MBBS मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते, उर्दू के ज़रिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके लिए ये ZVM ज़ुलेखा भाई वली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज का क़याम 1984 में हुआ। पूना का ज़ुलेखा भाई वली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज अक़लियती तबके में खुद एतमादी पैदा करने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। महाराष्ट्र में 6 कॉलेजेस हैं यूनानी के। पूरे मुल्क भर में 41 कॉलेजेस हैं।
उसमें 99% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। जो हमारे पास MS होता है, यानी इस कॉलेज से पास किया हुआ सर्जरी आदमी, वो हमारा डॉक्टर एलोपैथी के सर्जरी के बराबर सर्जरी करता है। मेडिसिन का है, वो ICU में काम करते हैं बच्चे, ICU चला सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको परमिशन है, तो उनको महाराष्ट्र में तो प्रॉब्लम आता नहीं है, अपने अपने ICU चलाते हैं। यानी इस कोर्स के ज़रिए हम यानी हमारे माशरे में एक जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था कि सिर्फ MBBS वाले ये काम कर सकते हैं, वैसा रहा नहीं है। जुलेखा बाई वली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज का आगाज सन 1984 में हुआ। ये कॉलेज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ पूना से एफिलिएटेड है और इसे महाराष्ट्र हुकूमत की मंजूरी हासिल है। हमारा जो महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, महाराष्ट्र का जो प्रैक्टिशनर एक्ट है, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि महाराष्ट्र का शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C और शेड्यूल D में जो प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग जिनका नाम है, वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी शेड्यूल D में यूनानी आते हैं। अभी शेड्यूल D में यूनानी क्यों, A में क्यों नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे लोगों के दिमाग में आता है कि हमारे यूनानी को D में क्यों डाला हुआ है। चूँकि काउंसिल ने ये देखा है कि हर एक की लिस्ट इलेक्शन के लिए अलग अलग होती है। A में शेड्यूल A, B, C ये आयुर्वेदिक के लिए दिया है। उसमें एक ऐसा शेड्यूल है कि जो प्योर आयुर्वेदिक करना चाहते हैं, तो उनका शेड्यूल आयुर्वेदिक में उसमें C में आता है। A, B जो है वो आयुर्वेदिक का ऐसा है जो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और D में यूनानी है। D में रहने से वो क्या पीछे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट है। जो आयुर्वेदिक को महाराष्ट्र में राइट है वो यूनानी को है। अगर आयुर्वेदिक वाला X कर सकता है, यूनानी वाला X कर सकता है। जो आयुर्वेदिक वाला Y कर सकता है, वो यूनानी वाला Y कर सकता है। ये इदारा 4 इमारतों पर मुश्तमिल है, जहां पर BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, कामिल तिब्ब ज़राअत और MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन माहिर तिब्ब की तालीम दी जाती है। इंसानी साख्त जो है, इंसान की हैयत और उसकी साख्त पे बात करता है, आज़ा की साख्त पे बात करता है, तो एनाटमी का डिसेक्शन भी हम कराते हैं, बॉडी वगैरह रहती है। फिर मुनाफ़िउल आज़ा का है, इन आर्गन्स के, इन अज्जा के सेलुलर लेवल पे, आर्गन लेवल पे, यानी खुलवी तौर पे भी, उज़वी तौर पे भी, और एज ए होल पूरे बनी नौ इंसान, उसका अपना ज़ाती फंक्शन क्या है, हर एक का फंक्शन क्या है, वो फिजियोलॉजी में बयान किया जाता है। सेकेंड प्रॉफ में फिर आ जाइए तो अदविया की एक डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदविया है, शोबा इल्मुल अदविया। फिर थर्ड ईयर के अंदर जो है हम कुछ डिपार्टमेंट ऐसे ऐड करते हैं, मुआलजात का है, जो जनरल मेडिसिन जिसे हम आम तौर पे कहते हैं मुआलजात। तो खिलती एतबार से कितने अमराज हो सकते हैं जिस्म के, अब आज़ा के हिसाब से यहाँ पे अमराज रास है, अमराज सद्र है, अमराज अज़लात है, ऐसे उसको हम सब टॉपिक करके बयान करते हैं। हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज पूना में 3 सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन है, मेडिसिन में है, सर्जरी में है, PSM में है। यहाँ का तालीमी माहौल तुलबा को काफी मुत्तासिर करता है। यहाँ पर सभी क्लासों में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद दिखाई पड़ती है। यहाँ पर माहिर प्रोफेसर और लेक्चरर्स की टीम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ बेहतर तालीम देते हैं बल्कि उनकी कंप्लीट ग्रोथ का भी ख्याल रखते हैं। आज के डेट में जब 12वीं के बाद बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है, हम उसको इंग्लिश मीडियम की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे PA इनामदार साहब का ये कहना है कि बच्चे को यूनानी बाद में पढ़ाई चलेगा, आज उसको अंग्रेजी और मेन कंप्यूटर एजुकेशन ये पहले साल में हम देते हैं। और अपने कैंपस का हर कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है, तो यूनानी का हर बच्चा इंटरनेट से जुड़ता है पहले दिन से, तो उसको और कॉलेजेस के बनिस्बत यहाँ पे एजुकेशन हासिल करना आसान होता है। और जब ये कोर्स उसका 4.5 साल का पूरा होता है तो हम अपने कॉलेज के और अस्पतालों में उसकी ट्रेनिंग देते हैं। वो अगर बच्चे करते हैं तो उनको नॉट सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी उनके लिए ज़राए बनते हैं। जुलेखा बाई वली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज में तुलबा को अरबी की तालीम भी दी जाती है।
जिससे उन्हें दवाइयों का नाम और यूनानी तरीकाए इलाज को समझने में काफी मदद मिलती है। हम थोड़ा अरबी की तालीम देते हैं यहाँ पे, इस वजह से यूनानी में जो इस्तिलाहात हैं वो आज भी अरबी में ही है मोस्टली। मुमसिक, मुकव्वी, मुबही, हाजिम, कासरे रिया, ये सब अल्फाज देखें आप तो अरबी से डिराइव्ड हैं, वहाँ से ये हासिल किए गए, माखूज़ वहाँ से हैं। तो अरबी की तालीम हम देते हैं, और अरबी जब बेहतर होगी तो अल्टीमेटली उर्दू खुद ब खुद, अरबी और फ़ारसी ये दो ज़बानें अगर आपको आ गई और फिर उसके बाद थोड़ी सी इंशा आप उर्दू की जानते हैं, तो मैं समझता हूँ बेहतरीन उर्दू के अच्छे अदीब हो सकते हैं, इंशा पर्दाज हो सकते हैं। तो वो तालीम थोड़ी सी हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं करते, लेकिन इतनी जितनी हमको तिब्बे यूनानी के लिए ज़रूरत है, हमको इंशा पर्दाज बनाना नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जो न सिर्फ तुलबा को डॉक्टरी की तालीम देते हैं बल्कि एक मुकम्मल इंसान बनाने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर तुलबा समेत तमाम ऑफिस स्टाफ को MSCIT की तालीम दी जाती है। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ कंप्यूटर की, मेरा नाम हीरा मंजूम है और यूनानी कॉलेज में मैं हूँ, और यहाँ पर मैं बेसिक नॉलेज देती हूँ और पावर पॉइंट, MS ऑफिस, MS वर्ड एंड कैसे ब्राउजिंग और नेट एक्सेस। बेसिकली स्टाफ को भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ जब उनका टाइम होता है, जब उनको जो भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह होती है, क्योंकि अभी हर जगह कंप्यूटर हो गया है, तो कंप्यूटर का नॉलेज हर इंसान को होना चाहिए। यहाँ न सिर्फ कंप्यूटर की मालूमात हासिल करते हैं बल्कि स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई से मुतालिक वसीह मालूमात मिलती है। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए हमको कंप्यूटर के ज़रिए ही सब मिलता है, हमको उसके नॉलेज मिलता है, उसके ज़रिए हम दूसरी मेडिसिन के बारे में भी पता लगा सकते हैं, उसके बहुत सारे कंपाउंड्स हमें पता चलते हैं, उसके ज़रिए हम दूसरे कंपाउंड भी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात है कि यहाँ स्टूडेंट से लेकर ऑफिस बॉय तक को कंप्यूटर और अंग्रेजी की तालीम दी जाती है। और आपको हैरत होगी, ये वाहिद कॉलेज होगा तिब्बे यूनानी का जहाँ 100% क्लर्क, प्यून, टीचर MSCIT क्वालिफाइड है। प्यून के पोस्ट पे मेरी अपॉइंटमेंट है, लेकिन काम तो हर जो बोले वो कर ले। हमारे साहब पी इनामदार साहब ने बोल दिए कि भाई ये हर स्टॉप MSCIT जिसे ये चीज़ कोर्सेस है कंप्लीट करना चाहिए। जब उन्होंने हमको ज़बरदस्ती करे थे, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा था कि भाई ये MSCIT क्या चीज़ होती है, कैसा करना चाहिए, तो लेकिन हमने घबरा गए, हमने नहीं करने का था, लेकिन साहब ने हमको ज़बरदस्ती करवा दिए। जब ये चीज़ हमने सीख लिए तो आज इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि कंप्यूटर के बगैर हमको चैन नहीं आता। जैसा नहीं कि हम कंप्यूटर में, आज मेरी टाइपिंग स्पीड है और कंप्यूटर के अंदर जो मतलब कंप्यूटर में बैठ के हमने हर तरह के जॉब्स, हर तरह के कोई भी चीज़, हर पेपर्स, ये सब हम कंप्यूटर के जरिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मौजूद लाइब्रेरी, जिसमें न सिर्फ यूनानी तर्ज इलाज से मुतालिक तकरीबन 7000 किताबें मौजूद है, इसके अलावा पढ़ाई के लिए जर्नल्स और कई सारे ऑडियो वीडियो टिप्स हैं, जिससे स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई से मुतालिक वसीह मालूमात मिलती है। यूनानी मेडिकल कॉलेज से BUMS तालीम हासिल करने के बाद तुलबा एक मुकम्मल डॉक्टर बनकर निकलते हैं, जो समाज की तिब्बी जरूरियात को पूरा करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। यूनानी तर्ज इलाज एक मुकम्मल इलाज है जिसमें तमाम मर्ज का तसल्ली बख्श इलाज होता है। इस सब के बावजूद यूनानी तर्ज इलाज को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हो पाई। माहिरीन इस पर अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करते हैं। अगर आदमी अकड़ के आता है और कोई बंदा यूनानी का उसको कपिंग करता है, वो चलते जाता है 1 घंटे के अंदर, इतना उसका जायज इफेक्ट है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट लीजिए, हमने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम पूरे महाराष्ट्र में, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, उसमें आयुर्वेदिक के 5 आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यूनानी का एक तो कहीं गवर्नमेंट हो। विदर्भ में क्यों नहीं? विदर्भ में आज कोई यूनानी कॉलेज नहीं है। नागपुर साइड है, इतना बड़ा ये है, उधर हम चाह रहे हैं कि उस तरफ एक गवर्नमेंट कॉलेज खुले। तो हुकूमत हिंद को मेरे पास इतनी थप्पी है, एप्लीकेशंस दिए हुए, बार बार हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि एक साइंस है, जो स्टेट्स में यूनानी कॉलेजेस नहीं है वो भी खुलने चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद
अक़लियती तबके के माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। यूनानी तर्ज इलाज सीधे तौर पर अक़लियती फिरके से जुड़ा हुआ है। अगर हुकूमत इसमें और तरक्की लाने की कोशिश करें तो अक़लियती फिरके के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। मैं हुकूमत हिंद से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कॉलेजेस के लिए कंप्यूटर एजुकेशन है और रिसर्च के लिए अगर एलोपैथी से यानी एलोपैथी को कंपेयरने में करता, जो रिसर्च के लिए हुकूमत हिंद एलोपैथी में जो पैसा खर्चा है उसका एक 10% भी यूनानी और आयुर्वेदिक को दे दे। मैं खासकर यूनानी के लिए कहता हूँ, यूनानी के लिए 10-20% अगर दे देना तो हमारे लोग आज रिसर्च करने के लिए तैयार हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज में यूनानी दवाओं के लिए इल्मुल अदविया डिपार्टमेंट है, जिसके लिए एक खुसूसी बागीचा बनाया गया है जहां पर तुलबा को तिब्बी पौधों की मालूमात दी जाती है। ये हर्ब्स को दिखाना मकसद सिर्फ ये है कि हम दवाओं के उसके ओरिजिनल फॉर्म में पहचान सकें। मेन मकसद हर्बल गार्डन का मेडिकल कॉलेजेस में यही है, और उससे हम जो अगर पहचानने के बाद वही सोर्स हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है बनिस्बत उसके जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं, जिसको हमें एक्सपायरी डेट और जिसको हमें कल्टीवेशन डेट और डेट ऑफ इंपोर्ट कुछ भी पता नहीं रहता। अगर ये दवाएं हमारे पास मौजूद हैं तो बेहतर है कि हम फ्रेश मेडिसिन से इलाज कर सकें। यहाँ पर तुलबा को मुख्तलिफ इमराज में इस्तेमाल होने वाले पौधों के बारे में बताया जाता है। कोई भी कोर्स के लिए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम कोई दवा पढ़ते हैं तो सिर्फ बुक पढ़ने से उसका नॉलेज इतना नहीं होता जितना उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम अच्छे से समझ सकते हैं उस दवा को। एलोवेरा ज़्यादातर स्किन डिसऑर्डर्स में होता है, जैसे कि उसका जो पल्प है वो भी यूज़ होता है, तो और दूसरा उसको बालों में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉस्मेटिक्स वगैरह शैम्पूज़ वगैरह बनते हैं उनमें भी एलोवेरा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर तुलबा को यूनानी दवाओं की पहचान भी कराई जाती है, जिससे तुलबा को असली और नकली दवाओं के बीच फर्क की पहचान करने में मदद मिलती है। यहाँ पर मौजूद मुनाफ़े-उल-अज़ा फिजियोलॉजी लैब में तुलबा को हर तरह की जांच के मुतालिक बताया जाता है, जिसमें इन्हें ब्लड सैंपल की जांच सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, ये मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इसकी ज़रूरत ये है कि जब ये बच्चे एज ए डॉक्टर अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर उनको पेशेंट रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। तो पेशेंट जो रिपोर्ट लेकर आते हैं वो पूरी मॉडर्न रिपोर्ट होती है, जैसे खून की जांच करते हैं, उनके पेशाब की जांच होती है। तो हम उनको इस लैब में वो सिखाते हैं कि अगर पेशेंट को हम कहते हैं कि पेशेंट एनीमिक है तो उसका हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना होना चाहिए और उसको कैसे आप जांच करेंगे, तो बेसिक हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना है हम ये बताते हैं। यहाँ पर तशरीह उल बदन एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, जिसमें तुलबा को जिस्म के अज़ा की मुकम्मल मालूमात दी जाती हैं। मैं डॉक्टर अरशद पठान हूँ। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये तशरीह उल बदन का डिपार्टमेंट है, जिसको एलोपैथी के अंदर एनाटॉमी कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है ये टोटल जैसा एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन का कोर्स होता है उसी तरीके से एनाटॉमी यहाँ पे सिखाया जाता है। ये जो फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यूनानी फिजियोलॉजी, अरबिक, मंतिक ये सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट जो होते हैं वो मेडिसिन के होते हैं, सिंगल ड्रग्स और कंपाउंड ड्रग, और फाइनल ईयर के अंदर उनको सर्जरी और मेडिसिन बताया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये फाइनल ईयर के लिए प्रिपरेशन होता है। यहाँ तुलबा को एक मुकम्मल डॉक्टर बनने की तालीम दी जाती है। यहाँ पर हम तशरीह उल बदन मतलब एनाटॉमी पढ़ रहे हैं
और एनाटॉमी अगर देखा जाए तो ये हम लोग को डॉक्टर जब हम बन जाएंगे तो उस वक्त के लिए हम लोग को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि हमारे ऑर्गन्स का लोकेशन कहाँ है, वो दरअसल कहाँ पर मौजूद है, तो हम लोग किसी भी मर्ज़ को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनाटॉमी हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर डायग्नोज करने के लिए कि कौन सा मर्ज़ कहाँ पर होता है। यहाँ पर एक 200 बेड वाला अस्पताल भी है जिसमें औरत और मर्द के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर काबिल डॉक्टरों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल जयवंत है। इस पेशेंट को मैंने 4 दिन पहले देखा था तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, खांसी हो रही थी, दम लग रहा था, वीकनेस हो गया था, चलना मुश्किल हो गया था उनको। उनका डायबिटीज़ 15-20 साल से है, उनको शुगर ज़्यादा हो गई थी तो हमने उनको एडमिट किया है, चेस्ट इन्फेक्शन ट्रीट किया। अभी पेशेंट अच्छा है, शुगर कंट्रोल में है, खाना खा रहा है, पेशेंट चल रहा है, अभी दम कम हो गया। यहाँ मौजूद ओपीडी में डॉक्टर्स यूनानी तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं जिससे मरीज को काफी फायदा होता है। मेरा नाम भारती महेश वाघमारे है। मैं इनकी बहू हूँ। इनको लाए तब उनको ये तकलीफ हो रही थी, चलने को नहीं आ रहा था, उनके बुखार बहुत बढ़ गया था। बाहर गए थे तो उधर चेक करे थे पर इतनी फ़र्क नहीं जाना, पर इधर लाए तो उनका ये हो गया, ठीक से इलाज हो गया। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर सभी तरह के माइनर और मेजर ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें मरीजों का चेकअप एडवांस सोनोग्राफी मशीन के जरिए किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एडवांस पैथोलॉजी लैब है जिसमें मरीजों के खून और सभी तरह की जांच होती है। और यहाँ पर मॉडर्न एक्सरेज मशीन मौजूद है। इन सभी डिपार्टमेंट में मरीजों की देखभाल माहिर डॉक्टर और सीनियर टेक्नीशियन की निगरानी में की जाती है। यूनानी प्रैक्टिस करने वालों के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आने वाले दिनों में ये कहता हूँ कि दिस विल बी द नंबर 1 पैथी इन इंडिया इंशाल्लाह। पूना का जुलेखा बाई वली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज यूनानी तर्ज इलाज को एक नई राह देने की कोशिश कर रहा है जो आइंदा दिनों में तमाम मॉडर्न तर्ज इलाज की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर नजर आएगा।